टू आवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो में जो है फिजिक्स का गति चैप्टर, जिसको इंग्लिश में मोशन कहा जाता है, उससे कुछ जो है कि ट्रिक और इसके जो कि बेसिक नॉलेज जो होता है वो बताने का कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक जो कि वॉच कीजिए और देखिए। तो जो टॉपिक है गति यानी कि मोशन, मोशन क्या होता है, मोशन किसे कहते हैं? तो एक प्रकार के देखा जाए तो मोशन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, वो गति कहलाता है। तो गति जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की प्रक्रिया जो होता है वो गति कहलाता है। कभी दिन आप लोग ट्रेन में देखिएगा कि दो ट्रेन इस तरह से आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हमें वहाँ पे गति का एहसास नहीं होता है। अगर ट्रेन के अंदर बैठे रहते हैं तो हमको क्या लगता है कि ट्रेन हमारी चल भी नहीं कर रहा। फिर या तो फिर हॉर्न, उसका ट्रेन का हॉर्न बोलो या क्या बोलता है, उसको बजता है पोंपो करके, तो पता चलता है कि ये ट्रेन चल रहा है। या तो फिर बगल से कोई ट्रेन अगर पार के होके जाता है और खुद वाला भी ट्रेन चलता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि कौन ट्रेन चल रही है और कौन रुकी हुई है, अगर धीरे धीरे पार होती है। लेकिन हमको महसूस कब होता है, जब वो ट्रेन चलता है या रुकती है तो थोड़ा हल्का सा आवाज़ आता है, तो पता चलता है कि ट्रेन चल रही है या फिर रुकी हुई है। इन शब्दों में अगर इसको समझना है तो यहाँ पे एक जगह है और ये जो कि मेरा घर है और यहाँ से मैं धनबाद की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ से धनबाद की ओर जा रहा हूँ तो मेरा रास्ता जो कि कोई भी रास्ता होता है वो सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा ही होता। तो ऐसे ऐसे रोड है, रोड को क्रॉस करते हुए ऐसे करके हम जा रहे हैं और फिर धनबाद तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर उसको हम शॉर्टकट में जाएंगे तो वो हम डायरेक्टली धनबाद पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं कि हम वो गोविंदपुर जाते हैं, गोविंदपुर से होते हुए फिर हम बरवाडा होते हुए फिर धनबाद की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी दूरी क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है और उसका विस्थापन जो होता है वो बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय कर रहे हैं, मान के चलिए 20 किलोमीटर है, तो ये जो हो गया ये आपका जो कि ओरिजिनल हो गया, ये जो हो गया ये दूरी हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमेशा विस्थापन छोटा होता है, दूरी क्या होता है, दूरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि बड़ा होता है विस्थापन से। ठीक है, दूरी जो होता है विस्थापन से बड़ा होता है, ये कभी भी छोटा नहीं होता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, कभी कभी जब दूरी और विस्थापन जो कि समान हो जाता है, मान लीजिए कि एक जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे ना दूरी है ना विस्थापन है, माने एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता है, तो फिर क्या हो जाता है कि वो एक प्रकार का देखा जाए तो उसका विस्थापन भी उतना ही होता है, दूरी भी उतना ही होता है। मान के चलिए कि अगर किसी जगह पे हम जा रहे हैं, ठीक है, तो जगह पे जा रहे हैं और जाके फिर हम यहाँ पे लौट रहे हैं। जैसे कि ये मेरा घर है और घर से मैं धनबाद जा रहा हूँ, तो धनबाद से फिर मैं लौट के आ रहा हूँ, फिर इसी बिंदु पे आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिंदु पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि धनबाद का जो दूरी है वो तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जब आप घर पहुँच गए, आ चुके, ठीक है, घर पे, तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो इसका विस्थापन अगर देखा जाए कि आप जिस जगह पे हो और उस जगह पे रिटर्निंग आ गए हैं, तो उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन तो 0 होगा, क्योंकि आप तो फिर वहीं पे आ गए। तो यहाँ पे बोल जा सकता है कि विस्थापन जो होता है वो कभी कभी क्या होता है ना, कि विस्थापन हमेशा जो देखा जाए तो वो 0 भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन दूरी जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, वो हमेशा प्लस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। ठीक, तो अब देखिए विस्थापन कहाँ कहाँ काम करती है। तो विस्थापन जो है वो काम करती है लौट आने पर, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन होता है वितीय पथ पर, और तीसरा जो होता है वो होता है जो कि विरोधाभास पर, ठीक है, वो कट जाएगा। तो देखिए विस्थापन जो कार्य करती है वो लौट आने पर करता है, वितीय पथ पर करता है और विरोधाभास पर। लौट आने के बाद देखिए कैसा एग्जाम्पल होगा, मान के चलिए ये बिंदु है, ये आपका घर है और आपका घर से आप धनबाद जा रहे हैं। धनबाद से जब आप घर आ रहे हो तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। वितीय पथ पर मतलब कैसा है, एक ये वृत्त है, अब मान के चलिए ये आपका दूरी है और आप कोई एथलेटिक है जो कि यहाँ से दौड़ना चालू कर रहा है, दौड़ के फिर रिटर्निंग यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, बिंदु ए है और बी है, अगर यहाँ तक करेगा तो वो आधा होगा, फिर दौड़ के वितीय पथ पर अगर यहाँ तक आ जाएगा तो उस कंडीशन में कि भी क्या होगा, 0 होगा। और विरोधावस्था में, विरामावस्था में, तो विरामावस्था में मतलब क्या होता कि अगर देखा जाए तो कोई आदमी हिल ही नहीं रहा, मतलब कहीं जाना ही नहीं कर रहा, कहीं आ ही नहीं रहा, तो उस अवस्था में भी क्या होगा कि वो उसका विस्थापन जो देखा जाए वो 0 ही होगा।
इसीलिए दूरी जो होता है वो हमेशा जो है कि बड़ा होता है और विस्थापन जो होता है हमेशा छोटा होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो वो भी आप जो कि कर सकते हैं। अदरवाइज दूरी और जो है विस्थापन जो है परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके और बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, उस पार्ट्स में आपको बारीकी से बताया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को बताया था, बट कुछ कारणवश मैं सारे वीडियो को पूरा फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन अब से मेरा जो कि रेगुलर वीडियो आएगा और जिसमें आपको छोटे से छोटे बारीकी जो कि चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर किसी प्रकार की त्रुटियां और कुछ भी गलतियां अगर लगे तो आप जो कि वीडियो को जो कि पूरा देखें, और देखने के बाद उस वीडियो में जहां कर भी कुछ भी गलती हो उस गलती को बारे में कमेंट करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को सुधार कर पाऊँ और अच्छे से बना पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।